आप गैस सिलेंडर दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? या सरकार उनको कौन सा अधिकार? शिक्षा में, ठीक ना, स्वास्थ्य में, रोजगार में, राजनीति में, जब तक हर क्षेत्र में उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक विकास नहीं होगा। हमेशा पुरुषों की प्रधानता रही है, जबकि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। महिला का अधिकार दिलाना है तो महिला को भी 50% आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए ताकि एक महिला उसके लिए लड़े। पीला गमछा और पीला टोपी लगाए हुए लोगों को देख करके आपको क्या लग रहा है कि आज चुनाव है? नहीं, चुनाव नहीं है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्योंकि 2024 में फिर से सरकार बनाने की सभी लोग दावे करेंगे और सभी अपने पार्टी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कहेंगे कि हम अपने समाज के लिए और अपने हक अधिकारों के लिए लगातार तैयारी में रहेंगे और उनके हक हिस्सा दिलवाने का भी काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पर पीला गमछा लगाए हुए, टोपी लगाए हुए लोग देख रहे होंगे, तो आपको फिर से समझ में आ गया होगा कि वही सुहेल देव समाज पार्टी जो कभी कभी बहुत काम करने की बात तो करती है, लेकिन जब किसी के साथ चुनाव लड़ती है तो ओम प्रकाश राजभर जी सब छोड़ देते हैं। आइए, कहते हैं लोग कि ओम प्रकाश राजभर जी आपके बहुत ही पसंदीदा नेता हैं, हम भी मानते हैं बहुत ही पसंदीदा नेता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि एक दूसरे का जब भी कोई बात उठती है तो एक दूसरे के साथ छोड़ करके चले जाते हैं, और फिर भी आप लोग उनके साथ टिके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम लोग का आपके चैनल पे जो आपने हम लोग को दिया समय। और जैसा कि आपका सवाल था कि साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आप लोग साथ नहीं छोड़ते हैं। साथ नहीं छोड़ने का एक कारण है कि आज जमीन पे जो शोषित वंचित दलित समाज की जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। आज भी भले हम लोग सत्ता से दूर हैं, सत्ता में नहीं हैं, लेकिन अभी किसी पीड़ित व्यक्ति अगर ओम प्रकाश राजभर जी के पास चला जाता है तो उसको त्वरित न्याय दिलाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। इसीलिए हम लोग उनका साथ नहीं दे करके साथ नहीं छोड़ते हैं और दिन दूना रात चौगुना मेहनत करते हैं कि हम लोग सत्ता के करीब पहुंचे, सत्ता में आए, ताकि जो शोषित वंचित समाज है उसको न्याय दिलाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा करवाया जाए। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आपको बता दूं कि हमारा देश भारत देश है और भारत देश में हमेशा पुरुषों की प्रधानता रही है, जबकि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। इस बातों से कहां तक सही लग रहा है? देखिए, महिलाओं के जब तक लीडरशिप विधानसभा में और संसद के अंदर नहीं गुजरेगा, महिलाओं का हक अधिकार दिलाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश रहा है और आज भी है। पुरुष ही जो है, भले ही महिला प्रमुख बन जाती है, भले महिला विधायक बन जाती है, भले ही महिला प्रधान बन जाती है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करने वाला काम करता है पुरुष। इसीलिए यहाँ पर जो है महिला हक अधिकार सम्मान रैली जो निकाली गई है उसी के प्रपेक्ष में निकाली गई है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि गांव का प्रधान 25-25 साल तक पुरुष ही रहा करता था, लेकिन जैसे ही आरक्षण की पद्धति लागू हुई तो एक बार महिला प्रधान बनती है, एक बार पुरुष बनता है, एक बार शोषित समाज के लोग बनते हैं, एक बार जो सवर्ण समाज के लोग बन जाते हैं, पिछड़ा दलित सभी लोगों को अधिकार मिल गया कि वो गांव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आज विधानसभा के अंदर से ये पारित हो जाता है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा तो 100 सीट अगर महिला की होगी, अगर विधायक 100 सीट लड़ा रहा है तो 50 महिला का होगा, तो 50 तो महिला विधानसभा में जाएगी ना। अगर संसद में 100 सीट लड़ा दिया किसी पार्टी ने तो उसमें भी आपका 50 जो है महिला चली जाएंगी। अगर जीत करके 25-25 महिलाएं जाएंगी तो जो महिलाओं के साथ शोषण होता है, पुरुषों से कहने में डरती है, लाज शर्म करती है, अगर महिला उनका प्रतिनिधित्व करेगी तो महिला से कहने में ये बात कोई भी महिला डरेगी नहीं और उनके पास पहुंचेगी और उनको सम्मान का, अधिकार का और सारी चीजें व्यवस्था जो है एक महिला कराएगी और उनका प्रतिनिधित्व करेगी। जय श्री। ये कह रहा है कि महिलाओं को 50% हक और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइएगा कि राशन कार्ड जो बनता है किसके नाम से बनता है भैया? तो भाई मुखिया महिलाओं के नाम से महिला बनता जो है वही मुखिया है। जो आपका ये गैस सिलेंडर मिला है वो भी महिलाओं के नाम से मिला है, तो फिर 50% का हकदार तो पुलिस वाले भी होना चाहिए ना, पुरुषों को भी तो कहना चाहिए। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से सिर्फ हो जाएगा विकास? आने वाली पीढ़ी का विकास हो जाएगा? आप बताइए। महिला, जैसे आपने कहा कि महिला मुखिया, तो महिला मुखिया जो परिवार का सब कुछ कार्यभार संभाले नेताजी, तो क्या हुआ? वही तो मुखिया हुआ ना। 100% का हकदार मिल गया ना उनको। महिलाओं को शिक्षा में, ठीक ना, स्वास्थ्य में, रोजगार में, राजनीति में, जब तक हर क्षेत्र में उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाएगा
तब तक विकास नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी नहीं बदलेगी। ये जान लीजिए, हम लोग फ्री का राशन और फ्री का गैस तो पड़ा तो है घर में, जाकर देख लीजिए गरीबों घर में। उसी तरह सिलेंडर महिलाओं के नाम से ना, देखिए हम ये पढ़ा है नहीं पढ़ा आप नहीं भरवा पा रहे हो, बात अलग है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से 50% आरक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तो 100% आरक्षण मिल गया। सर देखिए, जो हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं उनकी राजनीतिक विकास की और राजनीति के आरक्षण की यहाँ पे बात हो रही है, ना कि गैस सिलेंडर की बात हो रही है। सर आप गैस सिलेंडर दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? या सरकार उनको कौन सा अधिकार दे दिया है? जरूरत थी भैया सबके गैस की, जरूरतमंद है। किस हिसाब से जरूरतमंद थे? आपको लगता है कि सुनिए सर, आप सवाल का पहले जवाब लीजिए, इसके बाद में आप सवाल करिए। आपने कहा कि गैस सिलेंडर जरूरत थी, सही बात है जरूरत थी, लेकिन कैसी जरूरत थी कि 400 का सिलेंडर 1200 में हो गया? वो जिस महिला को सम्मान हमने दिया, उस महिला का देख लीजिए आपने कि किस तरह से उसको अपमानित किया जा रहा है। सिलेंडर आपने दिया लेकिन 1200 कर दिया। आज उसी चूल्हा में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि लकड़ी जला करके खाना बनाने का काम वही महिला कर रही है जिस महिला के लिए ये सिलेंडर आपने दिला था। आज भी कहीं कहीं ये भी देखा जाता है। मैं इस बात से स्पष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से 50% आरक्षण की बात की जा रही है, महिलाओं को 100% का अधिकार है। जो आप कर सकते हैं वो महिलाएं कर सकती हैं, और जो आप कर रहे हैं वो महिलाएं भी कर रही हैं। तो फिर 50% हक से हिस्सेदारी की जरूरत क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। हिस्सेदारी की ये जरूरत है कि कहीं से भी कोई महिला लड़ सकती है, ठीक है, पुरुष भी लड़ सकता है, ये हमारा संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन प्रावधान में ये देखिए कि जब पुरुष प्रधान हमारा देश है तो पुरुषों का यहाँ बोलबाला है। हर पार्टी पुरुषों को ही चुनाव लड़ा। ये अलग बात है, सुनिए एक बात, ये तो अलग बात है कि हम महिलाओं को आगे नहीं करते। सुनिए वही बात हो रही है। बात ये हमारी ये है कि अगर वहाँ पर लिख दिया कि अगर आप 403 विधायक आप लड़ाएंगे तो उसमें से 200 महिलाओं का लड़ना अनिवार्य होगा, तो जहाँ अनिवार्यता हो जाएगी वहाँ हर पार्टी की बाध्यता हो जाएगी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, जो भी राष्ट्रीय पार्टी हो, वहाँ पे 50% भागीदारी के साथ वो लड़ाएगी। अब ये क्या है, लड़ने को सबको अधिकारी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है देखते हैं हर पार्टियां पुरुषों को टिकट देती हैं और पुरुष ही लड़ता है। एक सवाल और राजीव, ये तो रह गई राजनीति की बात। नौकरी का जो सिस्टम होता है, सभी आप जानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों को बराबर का हिस्सा मिला है, तो क्या इसमें भी 50% की हिस्सेदारी चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि अगर 1000 सीट निकलती है तो 500 महिलाओं को भी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए उसमें जो है उनका अधिकार है, चाहिए नहीं चाहिए ये सवाल बहुत बड़ा है, यहाँ एकदम चाहिए। अब इसमें जो है सवाल नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए। जो भी महिला है, जो भी पुरुष है, उसको समानता का अधिकार कब होगा? क्योंकि नौकरी में अगर 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए नौकरी में भी, तो बताइए कोई भी ऑफिस में महिला भी तो जाती है, और वहाँ पर जो पुरुष बैठा है आप देखते हैं आए दिन नौकरी के नाम पे महिला का शोषण, कॉलोनी के नाम पे महिला का शोषण, गैस चूल्हे के नाम पे महिला का शोषण। अगर वहाँ महिला बैठी रहे तो उसका शोषण रुकेगा कि नहीं रुकेगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज भले ही समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति समान है। आप देख लीजिए यहीं पर के तत्कालिक देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ हो जाता है घटनाएं, और पुरुष जो है पंचायत बैठा देता है। आपने देखा कि नहीं देखा? यही हाथरस के अंदर महिला के साथ शोषण हुआ। कोई भी महिला अगर नेत्री होती तो उसके साथ खड़ी होती, लेकिन आपने देखा कि यही पुरुष समाज पूरी तरह से पंचायत 65 गाँव का बैठा दिया। किसके लड़ाई के लिए? पुरुष के लिए लड़ा, लेकिन महिला के लिए नहीं लड़ा। अगर महिला का अधिकार दिलाना है तो महिला को भी 50% आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि एक महिला उसके लिए लड़े। एकदम बहुत बढ़िया सही बात कहे हैं हमारे जिला के उपाध्यक्ष वल्द भारतीय समाज पे पृथक कनौजिया जी, जो बात कहे हैं एकदम परफेक्ट कहे हैं। उनकी भी 50% की हिस्सेदारी होना चाहिए। आज जो आप कह रहे हैं कि बार बार कि आप महिलाओं का हिस्सा क्या होना चाहिए, क्यों सुनिश्चित 100% होना चाहिए, जब हमारे देश में देश के सारे लोग करवा की चुनाव मंच हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब 100% आ जाते हैं तो उसमें महिलाओं का 50% भागीदारी अति आवश्यक होना चाहिए। ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ये 50% आरक्षण जब हो जाएगा तो हमारे सारे पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज के बेटा बेटी
एकदम अधिकार 50% पुरुष होगा, 50% हमारी माता बहनें होगी, तब जाके हक अधिकार की सुरक्षित लड़ाई लड़ पाएंगे। कहीं भी जाती है एक बात है कि अगर आप महिलाएं जिस दिन आगे आ जाएंगी, कहीं न कहीं देश भी बदलेगा। और महिलाएं जिस तरह से अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश करती हैं, कहीं न कहीं अगर 50% महिलाओं को हिस्सा मिल जाए तो ये कहीं भी जाकर के अपने संसद भवन में अपनी बात उठा पाएंगी। इस तरह की बातें रही। और